हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राउड ऑफ साइंस क्लासेस। और आज हम आपसे बात करेंगे, एक टॉपिक है मेरे पास। क्या है वो जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे? जिंदगी में हमें अगर कुछ नया करना है, ठीक है, जिंदगी में हमें कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, अगर हमें हम करना चाहते हैं, अगर हम नया कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें किसी और को नहीं देखना होगा, हमें अपनी चीजों को देखना होगा कि हम कैसे क्या करते हैं। पहले मैं आपको लाइन सुना देती हूँ, फिर समझाती हूँ। जिंदगी में हमें कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कर लेंगे। अगर दूसरे भी वही काम करेंगे तो हमें एक स्पेशलिटी कैसे आएगी? हम कैसे स्पेशल बनेंगे, यूनिक बनेंगे? हमें कुछ अलग करना चाहिए, तभी तो हम एक नए तरह से करेंगे अगर कोई चीज, तभी लोग हमें जानेंगे और हमारी एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर कुछ आपको नया करना है तो आप दूसरों को नहीं, अपनी एबिलिटी देखिए, अपने आप को देखिए। दूसरों को देखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि दूसरे अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उस काम को कर लें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट क्या होते हैं? अगर कोई चीज किसी के थ्रू होती है तो दैट विल बी द एजेंट। ठीक है, अगर जैसे हमारा क्या होता है, LIC वगैरह में, या हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसा अपना लगाते हैं इंश्योरेंस वगैरह में, तो वो क्या होता है, किसी दूसरे के थ्रू जो इंश्योरेंस बेचते हैं, ये क्लाइंट्स होते हैं, उनके हम लोग क्लाइंट्स हुए ना, तो वो एजेंट होते हैं जो हमें स्कीम्स बताते हैं, देते हैं, उन्हीं के थ्रू हम मनी डिपॉजिट करते हैं। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन ही होता है, तो अब देने लेने वाला काम मोस्टली खत्म हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, उनको बुला लिया, उनसे कहा आज की आप किश्त ले जाइए, EMI या इंस्टॉलमेंट जो भी देते हैं, EMI या जो किस्तें देनी होती हैं हर महीने, वो बुला लिया, दे दिया एजेंट को, उसने जमा कर दिया, रिसिप्ट दे दी आपको 1-2 दिन बाद, और वो जमा हो गया। तो जब कोई चीज किसी के थ्रू होती है तो दैट विल बी द एजेंट। वो क्या होता है? एजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम किसी का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको ये मेरा काम करना है, तो हम उनके एजेंट हो गए, हम करके उनको देंगे तब वो आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसी तरह हमारे क्या होते हैं, पॉलिनेशन में भी एजेंट्स होते हैं। इनके कुछ कॉमन एजेंट्स हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के। इंसेक्ट और विंड होता है। इंसेक्ट्स क्योंकि फ्लावर्स में और ट्रीज में और प्लांट्स में बैठते ही बैठते हैं सॉरी, तो या तो इंसेक्ट्स होंगे उनके, या फिर कौन होगा, या विंड होगी, जो हवा के थ्रू पॉलन्स हमारे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन सर्टेन कुछ एनिमल्स, बर्ड्स जैसे स्क्वेरल है, बैट्स हैं, हनी भी है, बटरफ्लाई हैं, इन सब के थ्रू होता है पॉलिनेशन, के एजेंट है ये सब। ठीक है, बल्कि हमारे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के थ्रू भी होता है हमारा पॉलिनेशन। ठीक, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि किसके किसके थ्रू होता है, विंड, इंसेक्ट्स एंड वाटर। ठीक है, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम एंटोमोफिलस कहते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होते हैं उनसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस कहते हैं। एंटोमॉन मतलब होता है इंसेक्ट्स, और फाइल मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, मतलब जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू एफिनिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो एंटोमोलॉजी होता है। दूसरा है हमारा विंड पॉलिनेटेड, इसे कहते हैं एनिमोफिलस। एनिमो मतलब होता है विंड, और फाइल मतलब हो गया एफिनिटी। विंड एफिनिटी जो होती है, तो विंड पॉलिनेटेड इसी को कहते हैं एनिमोफिलस। और एक वाटर होती है जैसे हाइड्रोफिलस कहते हैं, मतलब वाटर एफिनिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड की। एंटोमॉन मतलब होता है इंसेक्ट्स, ठीक है, और फाइल मतलब हो गया एफिनिटी। फ्लावर्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लावर्स आर लार्ज। इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन जिनमें होता है उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, इनका कलर लगभग कैसा होता है, ज्यादातर ब्राइट होता है, जिससे कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो।
जब ब्राइट कलर के होते हैं हमारे फ्लावर्स तो इंसेक्ट्स हैं या फिर बर्ड्स हैं उधर जल्दी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो कलर क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस नेक्टर विच इज फूड फॉर इंसेक्ट्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो किसके लिए होते हैं, फूड होते हैं हमारे इंसेक्ट्स के लिए। ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट्स अपने फूड के फॉर्म में इसको ले लेते हैं। ठीक है, एमिट सेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, एक खुशबू निकालते हैं। इनमें फ्लावर्स में एक स्मेल होती है जिससे हमारे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और क्या करते हैं, और इनके पॉलन्स को ले लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी। इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। आर स्पाइनी टू इनेबल देम टू बी कैरीड बाय द इंसेक्ट्स इजली। स्टिकी होते हैं तो ले जा सकते हैं आराम से, क्योंकि उनकी बॉडी में वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन अगर स्पाइनी होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आसानी से जा नहीं सकते हैं। ठीक है, स्पाइनी होंगे तो चुभेंगे तो वो आसानी से उनकी स्किन में नहीं जा सकेंगे। ठीक है, स्टिग्मा इज स्टिकी। इसी तरह इनका स्टिग्मा भी स्टिकी होता है एंड डजंट हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो बाहर फ्लावर से बाहर लटकते नहीं है। स्टिग्मा कैसे होता है, इसका स्टिकी होता है, इसलिए बाहर की तरफ ये लटकते या जाते आते नहीं है। फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर्स टू मेक देम कॉन्स्पिशियस वेयर इंडिविजुअल फ्लावर्स आर स्मॉल। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं, जिनसे वो क्या होते हैं, कॉन्स्पिशियस होते हैं। इंडिविजुअल फ्लावर, कुछ फ्लावर्स उनमें ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, डहेलिया हो गया। डहेलिया के फ्लावर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब क्लस्टर मतलब समझ लीजिए कि उन फ्लावर्स के टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो आपस में एक तरह से ज्वाइन नहीं होते हैं जैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये था इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात हुई। अब हम बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड की। विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो इसको हम एनेमोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनेमोफिलस कहते हैं। एनिमो मतलब विंड होता है, फाइल मतलब एफिनिटी होता है। फॉलोइंग फीचर्स आर, फ्लावर्स आर स्मॉल, इसके लार्ज होते हैं। इनके कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनके ब्राइट कलर्स नहीं होते हैं और ये ज्यादातर कैसे होते हैं डल ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, डल ग्रीन कलर के होते हैं। डोंट प्रोड्यूस सेंट, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं सेंट, स्मेल नहीं प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स में, और नेक्टर भी इनमें नहीं होता है। स्टेमन्स आर लॉन्ग, इनके स्टेमन लॉन्ग होते हैं। एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू बी एक्सपोज टू विंड। और ये क्या करते हैं, ये फ्लावर से थोड़ा बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिससे विंड अगर हल्की सी भी विंड चली तो ये आसानी से उसके साथ उड़ जाते हैं। एंथर्स आर लार्ज, इनके एंथर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। एंड लूजली अटैच टू द फिलामेंट, और ये फिलामेंट से बहुत हल्के से जुड़े होते हैं। फिलामेंट क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है हमारा, ठीक है, ये फ्लावर है हमारा, तो यहाँ से ये जो जुड़े होंगे तो ये प्रॉपर नहीं जुड़े होते हैं, ये बहुत हल्के से यहाँ से जुड़े होते हैं। ये जैसे ही विंड चली और ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, पॉलन प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। इनमें क्या होते हैं, जो पॉलन होते हैं वो काफी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब काफी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये विंड के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, इनके जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। पॉलन ग्रेन्स इनके लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं, और भी इनके 2-3 पॉइंट्स हमारे विंड पॉलिनेशन के, वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद वाटर पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, जिसे हम हाइड्रोफिलस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप से इतना समझ में आया होगा। ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हमारे फ्लावर के, किसी एक को आप डिस्क्राइब करो, एक या दो को। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे। ये जो हमारा क्या कहते हैं इंसेक्ट और विंड है, इसमें कई चीजें अपोजिट है। एक में लार्ज है, एक में स्मॉल, एक में सेंट नहीं है, नेक्टर नहीं, एक में सेंट और नेक्टर होते हैं, और एक में स्टिकी और स्पाइनी होते हैं, एक में क्या होते हैं, वो बहुत लूजली अटैच होते हैं, है ना, और स्पाइनी और स्टिकी नहीं होते हैं। 6 हो गए थे। 7 की बात करें तो जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ड्राई एंड स्मूथ। कैसे होते हैं ये, स्मूथ होते हैं।
इसलिए ये आसानी से क्या होते हैं, विंड के साथ चले जाते हैं। ठीक है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ होते हैं, इसलिए इजिली ये विंड के साथ उड़ जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये है इसका। इसके बाद जो इसका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मास आर फेदरी फेदरी होते हैं एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर to trap the pollen grains. जो स्टिग्मास आर फेदरी, इनके जो स्टिग्मा होते हैं फेदरी होते हैं, जैसे पंख हल्के होते हैं ना, वैसे ही इनके स्टिग्मा भी हल्के होते हैं। हैंग आउट ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लावर से थोड़े बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिनमें पॉलन ग्रेन आसानी से आ जाते हैं। ट्रैप मतलब फंस जाते हैं। ठीक है, ट्रैप मतलब जाल होता है एक तरह से। तो ये स्टिग्मा ऐसे निकला होगा तो इसमें आसानी से पॉलन ग्रेन्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट कौन सा, वाटर। मेरे और मार्कर कहाँ गए? हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, ये हमारे दो पॉलिनेशन हो गए हैं। अब कौन सा है, वाटर पॉलिनेटेड। थर्ड, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलस कहते हैं, जिसमें हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइल का मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, वाटर एफिनिटी कहते हैं इसको। ठीक है, जिनमें वाटर में क्या होती है, एक एफिनिटी होती है। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, इनमें काफी नंबर्स में पॉलन ग्रेन बने होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में द पॉलन ग्रेन्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनमें क्या होती है, एक ग्रेविटी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, जो किसके बराबर होती है, वाटर के बराबर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, रिमेन फ्लोट below the surface of water। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके, पहला क्या होता है कि ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जितने ये नीचे खींच पाते खींचते नहीं, तो बाकी क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट होते रहते हैं पानी में। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, जो फ्लोट होते रहते हैं तो वो दूसरी जगह जाके क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये है इसकी प्रोसेस। ओके, अब इसके 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी देख लीजिए, कैसे इनकी प्रोसेस होती है ये बताया है इन 2 पॉइंट्स में। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए तभी मन लगता है। ज्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, बाउंस होने लगती हैं चीजें। इसीलिए मैं एक ही टॉपिक को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ाती हूँ, एक साथ नहीं बताती हूँ आपको। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हमारे, स्पेशल केस में हमारे क्या होता है, मेल फ्लावर्स are such that
they float on the surface of water till they meet female flowers. ये क्या होते हैं, कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनमें जो हमारे मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मेल फ्लावर्स आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सरफेस. मेल फ्लावर के पॉलेंस जो होते हैं वो सरफेस में, हमारे जो मेल फ्लावर ही होते हैं वो हमारे सरफेस पे फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि उनको वाटर में फीमेल फ्लावर नहीं मिल जाता है. इसका एग्जाम्पल है हमारा वेलिसनेरिया. कौन है हमारा? वेलिसनेरिया, ठीक है. और कुछ प्लांट्स हमारे बर्ड्स के थ्रू भी होते हैं. एक हमारा और भी देख लीजिए. फोर्थ है हमारा बर्ड पॉलिनेटेड. बर्ड्स पॉलिनेटेड, इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है. मतलब ऑर्निथो मतलब क्या होता है? बर्ड हो जाता है. तो ये बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है. वो क्या करते हैं, बर्ड्स हमारी बैठती हैं आके, तो उनके फेदर्स में या उनकी बीक में वो अगर कुछ कीड़ा या कुछ उनको दिख गया उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो पॉलन उनके बॉडी में या बीक में कहीं रह जाता है. तो वो जब दूसरे प्लांट्स या ट्रीज में जाते हैं तो उसमें वो चले जाते हैं, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? बेगोनिया एंड कैना. कौन से फ्लावर्स हैं इसके? कैना और सॉरी बेगोनिया, ठीक है. तो ये था हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. आप लोगों को आई होप से समझ में आया होगा इसमें क्या क्या है. कि सबसे पहले इंसेक्ट पॉलिनेशन, नेक्स्ट वन इज द विंड पॉलिनेशन, थर्ड वन इज द वाटर पॉलिनेशन एंड फोर्थ वन इज द बर्ड पॉलिनेशन. इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? एंडेमोफिलस. विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम? विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनेमोफिलस, ठीक है. और वाटर पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिलस और बर्ड पॉलिनेशन को कहते हैं ऑर्निथोफिल, ठीक है. तो ये थे हमारे आज के एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है. प्लीज टेक केयर, स्माइल एंड प्लीज like, share and subscribe my channel. Take care. Thank you class.